नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा और आप लोग देख रहे हैं इजी साइंस बोर्ड। तो सभी का बहुत ही दिल से स्वागत है इस चैनल पे। जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद के थ्योरी के जो थ्योरी पढ़ने वाले हैं, जो कि ये जो टॉपिक है वो लगभग लास्ट टॉपिक है बहुपद का। उसके बाद हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है? तो आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। तो स्टार्ट किया जाए। यस, स्टार्ट किया जाए। तो देखिए बाबू, हम लोग हमारा जो टॉपिक है ना वो पढ़ने का है कि बहुपद के शून्यकों के बीच संबंध निकालना है, ठीक है? मतलब ये आपको एक बात बता दूं मैं अपनी तरफ से कि अगर आप इस थ्योरी को मतलब इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलता है, इस टॉपिक्स को अगर आप बढ़िया से कंप्लीट कर लेते हो तो आपका पॉलिनोमियल्स का 80% क्वेश्चन आप लोग यूं ही चुटकियों में सॉल्व कर दीजिएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं ऐसे कि एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा प्रश्न इसी टॉपिक से। और यूं कह सकते हैं कि एग्जामिनर का फेवरेट जो टॉपिक है वो यही है पॉलिनोमियल में। तो यानी कि हम क्या समझे ये कि अगर हम इस टॉपिक्स को बढ़िया से अगर हम वो पिछले वाले कुछ नहीं भी पढ़े होंगे थोड़ा बहुत तो चलेगा, बट अगर हम इस टॉपिक्स को बढ़िया से एकदम कंप्लीट कर लेते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को एकदम माइंड में अच्छा से इसको रखते हैं, माइंड में एकदम याद रखते हैं, तो हमारा पॉलिनोमियल्स का लगभग 80% क्वेश्चन हम लोग यूं ही बना देंगे और चुटकियों में सॉल्व करेंगे। यानी कि कॉन्सेप्ट हमारा बहुत ही जरूरी है, हम लोग बढ़िया से एकदम क्लियर करेंगे, बारी बारी से समझेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? तो मुझे आशा है कि आप लोग मैं जैसा बता रही हूँ आप लोग बहुत ही बारी-बारी से समझिएगा और ध्यान से एकदम क्लास को अटेंड करिएगा, ठीक है? तो एकदम बढ़िया से पढ़ना है, आराम से बेफ़िक्र होकर, और हम लोग पढ़ेंगे एकदम बहुत ही बढ़िया से, ठीक है? 100 बात की एक बात मैं आपको बता दूँ कि हम लोग एकदम बढ़िया से समझेंगे, आराम से समझेंगे और बहुत सारे एग्ज़ाम्पल लेकर के बनाएँगे, ठीक है? तो स्टार्ट किया जाए? तो चलिए हम अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी? यस, ठीक है? हमारा टॉपिक है कि बहुपद के शून्यकों के बीच संबंध। तो कुछ बच्चे लोग क्या किए होंगे ना, डायरेक्ट इस सेशन को अटेंड करने आए हो। नहीं बाबू, पहले अगर आप पिछले वाले सेशन को अटेंड करिएगा ना तो ये जो सेशन है वो बहुत ज्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है? जैसे कुछ बच्चा लोग डायरेक्ट पहुंच गया होगा तो पूछेगा कि बहुपद क्या है, शून्यक क्या है, सोचा होगा ना। तो मैं आपको थोड़ा सा एक बार क्विक रिवीजन बता देती हूँ। ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगी क्योंकि हम लोग को ये टॉपिक भी कवर करना है, ठीक है? तो बता देती हूँ बहुपद क्या होता है। बहुपद मैंने क्या बोला था, बहुपद जब हम पढ़ा रहे थे तो मैंने बोला था कि पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद जो होता है ना उसके माथा पे कौन सी संख्या होती है, उसके सर पे होती है पूर्ण संख्या, मैंने बताया था, ठीक है? तो वो हमारा हो जाएगा बहुपद। और शून्यक मतलब क्या होता था, तो शून्यक एक्स का वह मान जो अगर पॉलिनोमियल्स में रखेंगे एक्स का मान अगर एक्स का वैसी मान जिसमें पॉलिनोमियल्स में रखने पर हमारा पॉली यानी कि बहुपद शून्य के बराबर हो जाता है तो वही हमारा शून्यक कहलाएगा, राइट? मैंने बताया था। तो क्लियर है ये सारी चीज? तो फिर हम इस चीज को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो चलिए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो है थ्योरी की बहुपद के शून्यकों के बीच संबंध निकालना है, राइट? देखो, शून्यक क्या आता था, हम अगर मानते हैं कोई एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3 इक्वल टू 0, कुछ भी है चाहे कि रहने दो, एक्स अभी रखते हैं, ठीक है? अब इसका शून्यक हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स में माइनस 4x मतलब माइनस में 3x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0, और क्या हो जाएगा बाबू, तो हो जाएगा 3x बराबर 3, तो x बराबर हमारा 1। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा हम एग्जांपल लेंगे कि x माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो उसी प्रकार से हम क्या देखते हैं, हमें ये पता चलता है कि शून्यक हमारा बहुत अलग अलग आता है। जैसे कि कभी 1 आ गया x का मान, कभी 2 आ गया, कभी 3 आ गया, डॉट 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 कुछ भी आ सकता है, बटा में भी आ सकता है, 2/3 4/3 5/3 कुछ भी आ सकता है, ठीक है? तो हम ये समझते हैं ना कि शून्यक हमारा कुछ भी हो सकता है, यानी कि प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं, ठीक है? बट हम यहाँ पे शून्यक मानेंगे अल्फा और बीटा, बस मेरे कहने पे आप लोगों को मानना है, ठीक है? क्या मानना है, अल्फा और बीटा। क्यों मानना है भाई, तो क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारा एकदम डिफरेंट डिफरेंट शून्यक आता है। अगर हम अल्फा बीटा शून्यक मानेंगे ना बाबू तो हमारा एक एग्जैक्ट हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन मैं लिखती हूँ, उसके बाद आप लोगों को समझाने का फिर से प्रयास करूंगी, ठीक है? तो लिखते हैं कि माना कि बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है। आप सोचोगे कि आप ये अल्फा और बीटा क्यों माने, ये कौन है आखिरकार? तो मैं बता दूं कि अगर आप मैथ पढ़ते हो तो ये सब सारी चीज को आपको जानना आवश्यक है। अल्फा और बीटा एक कुछ नहीं, एक सैंपल है जिसे हम मान रहे हैं। हम ए और बी भी मान सकते हैं, लेकिन ए और बी मानेंगे तो आगे चल के प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि हमें पता है कि कोई भी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी के फॉर्म में होता है, राइट? बट अगर हम अल्फा बीटा मान लेंगे तो फिर उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए हमने कुछ एकदम अलग सा माना है, जो कि माना है बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा। तब उस टाइम होता है, देखो इस चीज को आप याद रखोगे, तब शून्यकों का योग
शून्यकों का योग मतलब क्या बोले, शून्य कौन कौन है, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो योग मतलब होता है प्लस, पता है योग मतलब होता है जोड़, तो अल्फा और बीटा को हम जोड़ दिए, ठीक है। एक चीज और बनेगा कि शून्यकों का गुणनफल, शून्य को अच्छा से लिख दूं मैं, क्या बनेगा, शून्यकों का गुणनफल। और ये गुणनफल क्या होता है, मतलब हमारा शून्य कौन है, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो गुणनफल मतलब होता है गुना, यानी कि ए अल्फा डॉट बी, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर, ठीक है। तो हमारा ये जो है अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग जो होता है माइनस बी वाई का ए होता है। मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि माइनस में एक्स के गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर के गुणांक, और ये जो होता है सी बाई का ए मतलब कि अचर पद बटा का एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब एक बात और, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम जो बहुपद के शून्यकों के बीच रिलेशन यानी कि संबंध निकाल रहे हैं ना, वो हम निकालेंगे द्विघात बहुपद में। किसमें निकालेंगे, द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद में। अब बोलोगे आप, आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये द्विघात बहुपद क्या होता है। तो द्विघात मतलब हमने बताया था जिसके सर पर दो हो, यानी कि दो घात वाले को हम लोग बोलते हैं द्विघात। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि द्विघात बहुपद ही क्यों, हम रैखिक वाले बहुपद भी ले सकते हैं, त्रिघात बहुपद भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला है कि बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा, यानी कि द्विघात बहुपद में कितना सारा शून्यक होगा, जिसके सर पर दो यानी कि दो शून्यक निकलेगा, इसीलिए दो शून्यक के लिए अल्फा और बीटा, तो इसीलिए द्विघात बहुपद में ही यह चीज लागू होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, तो एक्स माइनस में एक्स के गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर के गुणांक, फिर शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अचर पद बटा का एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब मैं इसे थोड़ा डिटेल से बताती हूँ, ठीक है, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए, मैंने क्या बोला है कि द्विघात बहुपद किसके फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बटा का 0। मैंने बताया है ये द्विघात समीकरण का मानक समीकरण होता है, ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। मानक समीकरण मतलब इसका शकल ऐसा ही रहेगा तभी वो द्विघात बहुपद होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मानक समीकरण, मानक समीकरण। अब बोलिएगा कि मानक समीकरण क्या होगा, मतलब कोई भी चीज, जैसे अगर इसके शकल ये ओरिजिनल है मान लो, ठीक है, तो इसका डुप्लीकेट अगर इसी के समान दिख गया तो हम लोग क्या समझेंगे, हम लोग समझेंगे कि द्विघात बहुपद का मानक समीकरण है। जैसे कि अगर हम लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 4 इक्वल टू 0, तो आपको क्या देख के लग रहा है कि यह जो समीकरण है कैसा समीकरण है, तो हमें यह जो बहुपद है कैसा बहुपद है बाबू, द्विघात बहुपद है। अगर हम 0 ना दे तो, ठीक है, समीकरण भी बोल सकते हो, बट हम छोड़िए अभी 0 को हटाते हैं, ठीक है। तो क्या ये दोनों सेम नजर आ रहा है, मुझे तो नजर आ रहा है, सिर्फ ए के जगह पे 4 है, बी के जगह पे 3 है और सी के जगह पे 4 है, तो उसी के जैसा तो है एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, मतलब इसका डुप्लीकेट ये है, इसीलिए कौन सा बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद। कोई बात नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ा के लिखा गया, तो हम बोलेंगे कि ये जो है इसका मानक रूप है, यानी कि व्यंजक है, मानक रूप है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर मुझे इसके जैसा अगर इसका डुप्लीकेट नजर आ गया तो वो हो जाएगा द्विघात बहुपद। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। चलिए, अब मैं आपको बताऊंगी एक मेन बात जिसको आपको अच्छा से याद करना है, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए, बढ़िया है। अब देखो, मैंने क्या बोला है कि होता है इसका समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, क्या होता है, ये द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है, या कि व्यंजक होता है, ठीक है। अब हम इसमें क्या बोले हैं कि शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब देखो पीछे में जाओ, मैंने क्या बताया है कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस में एक्स के गुणांक डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर के गुणांक, ठीक है। तो देख लीजिए एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक बी है, तो माइनस में होता है, मैंने बोला है माइनस में एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, ए है, तो आ गया वही चीज माइनस में बी बटा का ए। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा। चलिए देखते हैं वो क्या था, तो वो था अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटा का एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। क्या था, अचर पद कौन है हमारा, सी है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, ए है।
अब इसीलिए तो बोले हैं कि जो बच्चा को समझ में नहीं आ रहा, सबसे पहले वो फर्स्ट क्लास को देखिए, आपको समझ में आएगा अचर पद क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक। देखिए मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स के साथ जो गुना है, ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना है, तो एक्स स्क्वायर के साथ ए गुना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर एक्स का गुणांक मतलब जो एक्स के साथ गुणनफल के रूप में है, तो एक्स के गुणांक गुणनफल के रूप में कौन है, बी है, और जो सी बच गया के लिए उसको हम लोग बोलते हैं अचर पद, ठीक है। तो वही चीज था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर आता है माइनस में बी वाई का ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी वाई का ए। ये है जो ये आपका मेन वाला एकदम फॉर्मूला बन गया है, इसको आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा, इसी के बेस पे आपका जो है प्रश्न है बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम एक बार फिर से समझते हैं, क्योंकि क्योंकि मैंने बताया है कि यह जो टॉपिक है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमें समझना बड़ा आवश्यक है, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि है कि बहुपद के शून्यकों के बीच संबंध, राइट। तो यह जो बहुपद के शून्यकों के बीच संबंध निकालेंगे ना, वो द्विघात बहुपद में ही सिर्फ निकालेंगे, ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। द्विघात बहुपद मतलब क्या, तो बहुपद के माथा पे दो, यानी कि कोई भी बहुपद हो उसके सर पे अगर दो होगा तो ये हो जाएगा द्विघात बहुपद, मतलब द्विघात मतलब उसका घात पे दो होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को हमने क्लियर कर लिया। अब हम देखो माने हैं कि माना कि द्विघात बहुपद, चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं बढ़िया से, द्वि माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है। आप सोच रहे होंगे कि आप अल्फा बीटा क्यों माने हैं, आप एक्स वाई भी तो मान सकते हैं। बाबू हम एक्स वाई मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अल्फा बीटा माने हैं क्योंकि बस मेरे कहने पे आप लोग मान लो। क्योंकि देखो अगर हम एक्स वाई जेड मानते हैं, ए बी सी कुछ भी मानते हैं, तो वो वहाँ जो है ना, वो आता है इक्वेशन में आता है, पहले ही दिया हुआ रहता है, क्योंकि हमें पता है कि द्विघात बहुपद का जो व्यंजक होता है, यानी कि मानक समीकरण होता है, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस के सी के फॉर्म में होता है। तो देखिए ए और बी और सी तो आ गया, तो उसी प्रकार कुछ ना कुछ दिया हुआ रहेगा, तो थोड़ा सा अलग मानने का होता है, अल्फा और बीटा मैंने माना, बस ठीक है। फिर हम क्या बोले हैं कि तब शून्यकों का योग, अब हम शून्यक माने हैं अल्फा और बीटा, तो इसी को योग ना करेंगे, तो अल्फा मतलब क्या है, शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योग, शून्यक हमारा अल्फा और बीटा। चलिए जिसको प्रॉब्लम होता है पढ़ने में उसके लिए हम लिख देते हैं, इसे बोलते हैं हम अल्फा, अल्फा, ठीक है, इसे बोलते हैं बीटा, बीटा, आप समझ में आ गया। हाँ, ये बोलते हैं इसको अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा, बीटा। तो तब क्या है, शून्यकों का योग, तो हमारा शून्य कौन था, अल्फा और बीटा था। योग मतलब क्या होता है, योग मतलब जोड़ होता है, तो हमने जोड़ दिया। तो अब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस में एक्स के गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस चीज को आपको याद नहीं रखना, बस हम समझा रहे हैं, बस समझ लीजिए, ठीक है। फिर शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा और बीटा हमारा शून्यक था, उसको हमने गुना कर दिया, तो क्या आ गया, तो ये जो होता है अचर पद बटा का एक्स स्क्वायर का गुणांक के बराबर होता है। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं अपने अगले वाले पेज में। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो द्विघात बहुपद का व्यंजक होता है वह किस फॉर्म में होता है, तो वह होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस के सी के फॉर्म में होता है, राइट, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला है, शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, जब हम किए थे माइनस में एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो हमारा माइनस में बी वाई का ए आया है। कैसे आया है कि देखो माइनस में एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक बी है, तो बी को लिख दिया, यहाँ पे माइनस पहले से ही था तो हमने माइनस कर दिया, और बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है तो हमने ए लिख दिया, ठीक है। फिर अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल बराबर जो आएगा, अचर पद हमारा सी था बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि ए है। तो इस चीज को आपको याद करना है, रखना याद रखना है, ठीक है, माइंड में आपको, आप इस चीज को सेट कर लीजिए। चलिए याद भी नहीं कर सकते तो मैं इसको याद करा देती हूँ। चलिए एक बार बोलिएगा मेरे साथ, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस में बी वाई का ए, यानी कि ऐसे याद रखो, माइनस में एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, या फिर उतना नहीं याद कर सकते तो सिंपल याद रखो कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस में बी वाई का ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा बराबर सी वाई का ए। क्लियर। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए हम इसको एग्जाम्पल के रूप में अब समझते हैं, ठीक है, आप लोग बनाना। हम एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगी। मैंने लिया है कि 4x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 6, ठीक है, ये हमारा कैसा बहुपद है, तो हमें दिख रहा है कि इसके सर पर दो है, यानी कि द्विघात बहुपद है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब इसमें हमारा प्रश्न में क्या बोला है कि आप निकाल दो, अल्फा प्लस बीटा निकाल दो बराबर क्या होगा, और अल्फा इंटू बीटा निकाल दो। चलिए तो निकाला जाए, चलिए अब हम सीखते हैं कि कैसे हम निकालेंगे, ठीक है, कैसे हम निकालेंगे, तो हल किया जाए। चलिए हम इसको हल करते हैं। क्या बोला है कि हमारा प्रश्न है कि 4x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 6, ये हमारा प्रश्न है, ठीक है। हम सबसे पहले काम करेंगे कि a बराबर लिखेंगे, b बराबर लिखेंगे और c बराबर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसका जो व्यंजक होता है किस फॉर्म में होता है, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c के रूप में होता है। तो अब आप इसको इससे कंपेयर कर दीजिए, यानी कि a बराबर, देखो आप a बराबर क्या आ गया, एक मिनट,
हुँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था ना? हाँ। अब देखो आप कि a बराबर क्या है? a बराबर 4 है। एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर है, तो a के माथा पे एक a बराबर 4 हो गया हमारा कंपेयर किए तो, ठीक है? अब देखो b बराबर क्या हो जाएगा? b बराबर 3 हो जाएगा, हम 3 लिख देंगे। c बराबर क्या हो जाएगा? c बराबर 6 हो जाएगा, हम 6 लिख देंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत? समझ में आया? तुमको आया? हुँ। तो देखो, क्या है प्रश्न कि 4x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 6 है। तो हम सबसे पहले अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या करो, द्विघात बहुपद का व्यंजक लिख दो, जो कि होता है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c के रूप में होता है, ठीक है? फिर हम कंपेयर कर देंगे, a बराबर हमको लग रहा है 4 है, b बराबर 3 है और c बराबर 6 है। इतना काम कर दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हमारा क्या बोल रहा है निकालने को, ठीक है? तो उस चीज़ को हम निकालेंगे। हाँ, बोला है कि अल्फा प्लस बीटा आप निकालो। तो क्या बोले थे कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग क्या किसके बराबर होता है? तो माइनस में b बटा का a के बराबर होता है। बोले थे? बिल्कुल। क्या बोले थे? जा चलेगा, चलेगा। देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस में b बटा का a। अब हम b हमारा क्या आया है? b हमारा 3 आया है। चलिए 3 लिखते हैं, माइनस है तो माइनस दे देंगे। a के जगह पे a आया है 4 तो a दे देंगे 4। अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा निकल गया माइनस में 3 बटा का 4। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? याद करिए, क्या होता है? c बाई का a होता है। c बाई का a क्या होता क्यों होता है? तो आपकी दीदी यानी कि मैंने बताया है अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई का a होता है, इसको हमें याद रखना है, ठीक है? तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई का ए। चलिए ठीक है, लिख देते हैं। सी हमारा क्या है? सी हमारा 6 है और ए हमारा क्या है? ए हमारा 4 है। अगर आपका मन करे तो इसको काट भी दीजिए। 3 दूनी का 6, 2 दूनी का 4 तो आ गया 3 बटा का 2। यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर निकल गया, यानी कि शून्यकों का गुणनफल हमारा 3 बटा 2 आया है और अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग जो आया है वो माइनस में 3 बटा का 4। यही दोनों तो हमको निकालने बोल रहा था, यही दोनों ने निकालने बोल रहा था। तो यही हमारा हो गया आंसर। बस इतना ही आसान प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम में, तो आप बता दीजिएगा यूं ही। बस आपको क्या करना है एक चीज कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस में बी वाई का ए और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी वाई का ए। उसको आपको याद रखना है, माइंड में एकदम सेट कर लेना है, ठीक है? और मैंने तो एग्जाम्पल में इतना बताया है कि आपको याद हो गया होगा, है कि नहीं? मैंने इतना बार बोला है कि आपको याद हो जाना चाहिए। तो आपको ये समझ में आया? मैं अब आगे बढ़ूं, आगे वाले प्रश्न को देते हैं। अगर आप इस प्रश्न को बना दीजिएगा तो मैं समझ जाऊंगी आप लोग सीख गए हैं, ठीक है? तो हम देते हैं अपना दूसरा प्रश्न। प्रश्न हमारा है, रुकिए 1 मिनट, पेन चेंज करते हैं। देखो, दूसरा नंबर प्रश्न है कि 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 6, ठीक है? इसमें आपको क्या निकालना है? इसमें आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग बराबर क्या होगा और अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होगा, ठीक है? तो आप लोग जल्दी से इसको बना दो। हल किया जाए? चलिए जल्दी से आप लोग बनाइए तो। जल्दी से आप लोग बनाइए कॉपी पे, ठीक है? प्रश्न हमारा है कि 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 6 एक बार इसमें है कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग बराबर क्या होगा और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा? जल्दी जल्दी से आप लोग बताओ। चलिए हम बनाते हैं, ठीक है? आप लोग देखना। हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? हम लिखेंगे a बराबर, b बराबर और c बराबर, इतना कर देना। उसके बाद आप लोग आराम से एकदम रिलैक्स हो जाना। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा जो होता है ना वो होता है व्यंजक द्विघात बहुपद का कि ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c होता है। तो इस चीज को आपके इसके माथा पर लिख देना है, लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कंपेयर करके। a जो है 3 लग रहा है मुझे, ठीक है, और b जो है किसके बराबर है? 2 के बराबर है, ठीक है। c जो है वो 6 के बराबर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, लिख दीजिएगा, बिल्कुल। अब हम आते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो क्या लिखेंगे? तो प्रश्न से प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न हमारा क्या बोला है? प्रश्न हमारा बोला है कि आप निकालो अल्फा प्लस बीटा। अब मुझे बता दो बाबू लोग कि शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? क्या होता है? माइनस में बी बाई का ए होता है। क्या होता है? माइनस में बी बटा का ए होता है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम रखते हैं इसका मान, यानी कि बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू आया है 2, हम रखेंगे 2। ए के जगह पे क्या है? ए के जगह पे 3 आया है तो रखेंगे 3। माइनस है ऊपर तो माइनस को रख दिए ऊपर। बस हमारा हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में 2/3। उसके बाद क्या बोला है? तथा साथ ही साथ क्या बोला है? निकालने बोला है
कि आप निकाल दो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल बराबर मैंने क्या बोला था, सी वाई का ए। आपको भूलना नहीं है इस चीज को, ठीक है। तो सी हमारा क्या है, सी हमारा 6 है तो हम लिख देंगे 6। ए हमारा क्या है, ए हमारा 3 है तो हम लिख देंगे 3। आपका मन करे तो 3 दूनी का 6 काट भी दीजिएगा तो हमारा 2 आ गया, यानी कि हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में 2 बटा का 3 आ गया और अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 आ गया। यही हमारा हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। बस अगर आप इस प्रश्न को बना दीजिएगा तो सेम ऐसा ऐसा ही प्रश्न आएगा, थोड़ा सा लेवल अप करता है, बट वो भी मैं बताऊंगी, बहुत ही बढ़िया से बताऊंगी। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, समझ में आया। चलिए अब हम थोड़ा सा लेवल अप करेंगे, मतलब थोड़ा सा हम कुछ मिलाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इस प्रश्न को आंसर करिएगा, ठीक है। क्या होगा, जो प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में k बराबर माइनस में k, ठीक है, और तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर 4। चलिए आप इस प्रश्न को निकालिए तो k का मान निकाले। चलिए अगर आप इस प्रश्न को सॉल्व करिए तो देखते हैं आप लोग बना पाते हैं कि नहीं। इस प्रश्न को बनाइए आप लोगों को दिख रहा है प्रश्न, और मैं बड़ा कर दूं, चलिए ठीक है। बताइए बताइए जल्दी बताइए कैसे बनेगा, इस प्रश्न को बताइए जल्दी से कैसे बनेगा, ठीक है, और सॉल्व करिए। देखो बाबू, हम क्या बोले हैं कि सबसे पहला काम हम लिखेंगे हल, ठीक है, आराम से लिखेंगे हल। उसके बाद हम लिखेंगे a बराबर, b बराबर और c बराबर, इतना कर देंगे। उसके बाद हम आराम से रिलैक्स हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे ऐसा कि हम जानते हैं कि जो ये ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c के रूप के तरह है, ये मतलब हमारा द्विघात बहुपद का व्यंजक लिख देना है, और जिसको याद हो गया तो वो नहीं लिखेगा, ठीक है, चलेगा। तो हमारा a के जगह पे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 दे देंगे, ठीक है। b के जगह पे क्या हो जाएगा, b के जगह पे क्या है, b के जगह पे 4 है, कंपेयर किए हैं तो देखिए 4 है, a के जगह पे हम अपना मन से 1 डालते हैं, ठीक है। और c के जगह पे क्या है, c के जगह पे b के जगह पे हमने क्या लिखा है, गलत कर दिए ना, देखिए a के जगह पे क्या, कुछ नहीं तो 1 होगा, b के जगह पे 4 है, c के जगह पे माइनस में k है। अब बच्चा पार्टी आप लोग सोच रहे होंगे कि आप माइनस में के काहे दिए, प्लस में के देना चाहिए था ना दीदी। तो देखो बाबू क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस के सी के फॉर्म में होता है ना, हमारा द्विघात बहुपद का व्यंजक क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस के प्लस में सी के फॉर्म में होता है, राइट। तो हमारा जो प्रश्न है उसमें है कि एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में के है ना, तो हम प्लस वाले को मतलब क्या लिखेंगे, हमारा प्लस में सी आना चाहिए ना, तो प्लस में सी यानी कि इसके जगह पे हमारा माइनस में के है ना। तो इसी को हमने लिखा है माइनस में के, माइनस रहेगा तो माइनस दीजिएगा और प्लस रहेगा तो उसको ऐसा ही लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक सब कर लीजिएगा, बिल्कुल। अब हम आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। ए और बी और सी का मान हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है, और हम लिखेंगे कि तथा दिया गया है, और कुछ दिया है, आप यहाँ तक लिख लीजिएगा ने, दिया गया है। जब आप ए बी और सी का मान लिख लीजिएगा उसके बाद अपना मन से दे दीजिएगा कि तथा दिया गया, अगर दिया हुआ रहेगा तो चलिए हम चेक करते हैं कि और कुछ दिया हुआ है, कहीं छूट तो नहीं गया। तो हाँ दिया हुआ है कि तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर 4, तो इसीलिए हम लिख दिए हैं कि तथा दिया गया है, क्या दिया गया है बाबू, दिया गया है अल्फा इंटू बीटा बराबर में 4 दिया गया है, ठीक है। तो अब इसी चीज से हमारा निकलेगा सी का मान, चलिए हम दिखाते हैं आपको कैसे निकलेगा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बराबर 4 दिया हुआ है, लिख दे यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप लोग दिमाग लगाइए, दिमाग क्या लगाना है कि हमें पता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, भूल गए, नहीं भूलना नहीं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा का ए, होता है, बिल्कुल होता है। बराबर में 4 है तो 4 दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब सी का जगह पे क्या है, सी के जगह पे माइनस में के है तो माइनस में के दे दीजिए, हमारा प्रश्न में था माइनस में के सी बराबर, तो हमने दे दिया क्योंकि हमने देखा है सी बराबर माइनस में के आया है तो वही चीज को लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ए बराबर क्या है, ए बराबर 1 है, यानी कि ए बराबर 1 है तो बटा में हम 1 लिख देंगे, फिर बराबर में 4 के जगह पे 4 लिख देंगे, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, माइनस में के बटा का 1 है तो नीचे 1 रहेगा तो कोई दिक्कत होगा नहीं, हम उसी चीज को ऐसे ही लिख देंगे माइनस में के बराबर बटा का 4। अब बताइए कोई बच्चा क्या कर देगा, माइनस में के बराबर में 4, ये हो गया आंसर, नहीं आंसर हमारा प्रश्न क्या पूछा है, के का मान निकालो, माइनस के का मान नहीं पूछा है, तो के का मान क्या हो जाएगा, माइनस इधर है तो उसको उधर धक्का दे देंगे तो माइनस में 4 हो गया हमारा आंसर।
समझ में आया? यानी कि k का वैल्यू -4। ऐसा ही प्रश्न पूछेगा आपसे, आप लोग निकाल दीजिएगा बहुत ही बारीकी से। आपको सबसे पहले a और b और c का मान अच्छा से रख लीजिएगा। उसके बाद आपको ये चीज़ अगर पता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी वाई का a होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी वाई का a होता है, तो आप लोग इस चीज़ को चुटकियों में सॉल्व कर दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलिए एक एग्जाम्पल इसी प्रकार से और बनाइएगा तो, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस में 2kx प्लस में 4 और दिया हुआ है प्रश्न में कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 3, तो k बराबर निकालिए मान। चलिए बनाइए उसी पिछले वाले प्रश्न की तरह ये प्रश्न है, आप लोग इसको सॉल्व करिए। ठीक है, सॉल्व करिए जल्दी से जल्दी, मुझे बताइए आप लोग, जल्दी 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 किया जाए। चलिए अब मैं बताती हूँ आप लोगों को, आप लोग तो किए नहीं होंगे, बहुत आलसी हो आप लोग। कोई बात नहीं, मैं करती हूँ। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं हल, उसके बाद क्या करते हैं, लिखते हैं a बराबर b बराबर और c बराबर। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या होते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं, कंपेयर करते हैं। क्या कंपेयर करते हैं कि हमारा जो व्यंजक होता है वो ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c के फॉर्म में होता है। फिर हम इसको इससे तुलना करेंगे, तो a बराबर क्या निकला, a बराबर 4 निकला, 4 लिख दिए। b बराबर क्या निकला, b बराबर इतना सारा निकल गया, इतना सारा निकल गया। देखो आप, निकला है कि नहीं, एक मिनट। हाँ, क्या बोले हैं कि b बराबर क्या निकला है बाबू, b बराबर देखो कितना निकला है, b बराबर आया है माइनस में 2k। लिख दिए, क्यों लिख दिया आप माइनस में 2k, सिर्फ 2 लिखना था, कुछ बच्चा लोग सोच रहा होगा। तो देखिए हमारा जो व्यंजक होता है वो ax स्क्वायर प्लस में bx, तो x के जगह पे x तो हो गया खत्म, तो b के जगह पे कितना चीज आया है माइनस में 2k, तो सारा को हमने उठा करके लिख दिया। और c के जगह पे 4 आया है, 4 को लिख दिए। इतना काम कर दीजिएगा। चलिए फिर हम क्या देखेंगे कि कुछ और दिया हुआ है कि तथा अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 दिया हुआ है ना जी, तो हम क्या लिखेंगे, तथा दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया हुआ है बाबू लोग, दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। चलिए हमने लिख दिया, क्या लिखा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको थ्योरी याद होनी चाहिए, क्या कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, जल्दी आप लोग याद करिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस में बी बाई का ए होता है, बिल्कुल माइनस में बी बाई का ए होता है, लिख दिए, बराबर में 3 था तो दे दिए। अब क्या करेंगे, माइनस में बी यानी कि बी के जगह पे क्या है, बी के जगह, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बी के जगह पे है माइनस में 2k। ठीक है, क्या है, माइनस में 2k, ई सिर्फ है बी के जगह पे, राइट, बी के जगह पे है माइनस में 2k, आई माइनस वाला इसको भी हमने दे दिया। अब ए के जगह पे है 4। अब कुछ जो बच्चा लोग ध्यान नहीं दिया होगा ना, उसका मन में ये आ रहा हो कि आप दुद्दू को माइनस काहे दे दिए, तो सुनिए उसके लिए ये है कि आप हम दुद्दू को माइनस दिए नहीं है, वो दिया हुआ था पहले से। काहे कि देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में बी बाई का ए होता है, ये हमको पता है, बिल्कुल पता है। ठीक है, तो माइनस ई वाला माइनस की जगह पे हम काला वाला माइनस दे दिए, आप लोग को दिख रहा है। चलिए ठीक है, बी के जगह पे देखिए क्या है, तो बी के जगह पे माइनस में 2k है बाबू, तो बी के जगह पे माइनस में 2k हमने दे दिया, आई माइनस तो इसमें था, तो ये माइनस पहले से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। चलिए ठीक है, a बराबर 4 हो गया, हमने लिख दिया, और बराबर में क्या था, बराबर में 3 आया था, तो 3 को हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आराम आराम से, कि हमको पता है कि माइनस आई भी है माइनस, तो इसको जब गुना करेंगे तो क्या हो जाता है, माइनस गुने माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस में 2k हो जाएगा, बटा में 4 हो जाएगा, बराबर में 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका मन कर रहा होगा कि इसको मार दीजिए, तो क्या कैसे मरेगा, दो दूनी का 4 से मरेगा, ये प्लस वाले को लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, k बटा का 2 हो जाएगा, बराबर में 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या बोला है, k का मान निकालना है जी, तो k बराबर हम क्या लिखेंगे, k बराबर हम लिखेंगे, देखिए बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि k बटा में 2 है, यानी कि k के नीचे 2 है। ठीक है, ये भागा में है, बिल्कुल भागा में है। जब k का मान निकालेंगे तो इसको हम इधर ढकेलेंगे, काहे कि हमको k का मान निकालना है। ठीक है, तो हम इसको इधर धक्का देंगे तो भागा वाला रहेगा, तो इधर जाएगा गुना में हो जाएगा, ये पता होगा, हमने 9 क्लास में ही पढ़ा था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गुना में, तो 2 गुने 3 हो जाएगा, तो k बराबर क्या निकल गया, k बराबर दूतिया का क्या होता है, दूतिया का होता है 6 होता है। तो हमारा k का मान क्या निकल गया बाबू, k का मान हमारा निकल गया, क्या निकला, k का मान हमारा निकल गया, द्वितीय का 6 होता है, k का मान हमारा 6 निकल गया। हमारा प्रश्न भी तो बोला था कि k का मान निकालिए, हमने k का मान निकाल दिया, बहुत इजी था। क्या किए, एक बार फिर से देख लो,
क्या किए हैं कि सबसे पहले ए, बी और सी का मान लिखे हैं, ठीक है। फिर हम लिखे हैं कि कुछ और देल रहेगा तो हम उसको भी लिख देंगे। हमने इसलिए बोल दिया है कि तथा दिया गया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 3। हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में बी वाई का ए होता है, राइट, यस। उसके बाद बराबर में हमने 3 लिख दिया, वो पहले से ही दिया हुआ था, ठीक है। हम यहाँ पे माइनस में बी वाई का ए सबका मान रखेंगे। बी के जगह पे माइनस में 2 के था, ए के जगह पे 4 था, हमने उसको रखा, बराबर में 3 किया, गुना भागा, जो करना था वो कर दिए, काट छाट के हमारे के बराबर 6 आ गया, आंसर हो गया। बस ऐसा प्रश्न पूछेगा आपको एग्जाम में, तो आप कैसे सॉल्व करिएगा, चुटकियों में सॉल्व करिएगा, ठीक है। आपको सिर्फ क्या याद होना चाहिए, तो हमारा कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या था बाबू, क्या था, ये था क्या एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी का फॉर्म में कर रहा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में बी वाई का ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी वाई का ए। इसको आपका होमवर्क हो गया, इसको आपको, ये है आपका होम वर्क, इसको आप घर से याद करके लाइएगा, वरना मैं बहुत मारूंगी, ठीक है। तो समझ में आया सभी लोगों को? चलिए, अब वो तो क्लियर हो गया, हमारा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, बस वही चीज याद करने का था, उसका क्लियर हो गया। अब हम आपसे पूछते हैं एगो बात ये है कि अगर शून्यक अल्फा इंटू, चलो मैं ऐसे पूछती हूँ, रुको। हाँ, जैसे कि अल्फा इंटू बीटा हमारा शून्यक दिया हुआ था, मतलब शून्यक क्या था, शून्यक हमारा था यदि, ठीक से चलो भाई, क्या था बाबू, कि यदि शून्यक बराबर अल्फा और बीटा हो। हम शून्यक माने थे अल्फा और बीटा, राइट, माने थे। अगर आपको सिर्फ शून्यक दिया रहेगा और पूछ देगा बहुपद निकालो, तो कैसे निकालोगे, नहीं पता है ना जी। मतलब कि देखो मैं बताती हूँ, इसको यहाँ रखते हैं, ठीक है। हाँ, हमने बोला है कि पहले क्या वो दिया हुआ रहता था कि प्रश्न में क्या रहता था बाबू, ऐसे रहता था ना कि 4x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3, ये रहता था प्रश्न। आपका बोलता था कि अल्फा प्लस बीटा इसमें निकाल दो, शून्यकों का योग निकाल दो और शून्यकों का गुणनफल निकाल दो। तो हमको पता था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में बी बटा का ये होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी वाई का ये होता है, तो हम उसको निकाल देते थे। अगर की करेगा आपका ई वाला नहीं देगा प्रश्न में, ठीक है, और अल्फा और बीटा दे रहेगा, मतलब शून्यक अगर देवल रहेगा अल्फा और बीटा बराबर 2 और 3 रहेगा, कहने का मतलब हम अपना मन से दे दिए 2 और 3 रहेगा, तो आपको पूछेगा कि आप निकाल दो इसको, आपको पूछेगा आप निकालो बहुपद को, तो कैसे निकालोगे, तो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमारा ट्रिक है। चलिए मैं बताती हूँ उसको हम कैसे निकालेंगे। मतलब हम जो बोलना चाह रहे हैं आप उसको पहले समझे, हम क्या कहना चाह रहे हैं आप पहले उसको समझे बाबू। मतलब क्या, मतलब ये कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, एक मिनट, हाँ, हम क्या बोले हैं कि अगर शून्यक सिर्फ दिया हुआ रहेगा अल्फा और बीटा, ठीक है, शून्यक हम क्या माने हैं अल्फा और बीटा, तो आपसे बहुपद पूछ देगा निकालो, तब क्या होगा, तब उसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये होता है आपका फॉर्मूला। आप इस चीज को समझ जाइए और याद कर लीजिए, ठीक है, ये पूछेगा आपका प्रश्न में। जैसे कि हम देखो आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं, ठीक है। हम मानते हैं कि अल्फा और बीटा दिया हुआ है 2 और 3 दिया हुआ है, ठीक है, तो वो पूछ दिया हमारा कि बहुपद निकाल दो, बहुपद क्या होगा, पूछा है प्रश्न में, ठीक है, बहुपद क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, हमारा अल्फा दिया हुआ है 2, क्या दिया हुआ है, हम इसको हल करेंगे, लिखेंगे, हल करके क्या लिखेंगे, हल करके, ओ भाई इधर आ, हल करके हम क्या लिखेंगे, हल करके हम लिखेंगे कि गिवन है, गिवन मतलब समझते हैं, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अल्फा बराबर 2 दिया हुआ है और बीटा बराबर 3 दिया हुआ है, इस चीज को लिख दिए। और हमारा बहुपद क्या होता है, बहुपद देखिए हमने क्या बोला है, बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, इस फॉर्मूले को अनुसार आपको बनाना है। तो हम अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल ले, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, चलिए हम कहाँ पे निकालते हैं, एक मिनट, ये तो पूरा छोटा हो गया, चलेगा, आप लोग को दिख रहा है, हम यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे पहले क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा का है निकाल रहे हैं पहले, काहे कि इसमें दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स, हम पहले निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस में बी वाई का है, तो क्या कैसे निकलेगा अल्फा प्लस बीटा, हम इसको जोड़ देंगे, हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस में बी वाई का ए, माइनस में बी वाई का ए होता है उस फॉर्मूला में जब हमारा बहुपद दिया हुआ रहता था, मतलब कि हमारा एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 2 ऐसा करके कुछ दिया हुआ रहता था, तब हम कंपेयर करते थे एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी के रूप में, ऐसा कंपेयर करते थे, तब हम निकालते थे माइनस में बी बटा का ए। अब यहाँ पे तो हमारा दिया हुआ नहीं है, बात तो अलग हो गया, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा यानी कि जोड़ने को बोला है तो हम जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हमारा दिया हुआ है 2 और बीटा हमारा 3 है, तो हम इसको जोड़ देंगे, 2 प्लस 3 कर देंगे तो 2 3 हो जाता है 5, और हम निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेते हैं साथ ही साथ, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है 2 और
डॉट मतलब समझते हैं, गुना होता है, बीटा दिया हुआ है 3 तो इसको गुना कर देंगे, द्वितीय का 6 हो जाएगा। अब हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे आना है डायरेक्ट आपको कि क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा क्या निकाले हैं 5 निकाले हैं, तो माइनस में 5 एक्स गुना में था दे दिए, प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या निकला है 6। अब देखिए ये जो है वो आ गया है, बहुपद के रूप में आ गया है, तो ऐसा ही आपका हो जाएगा आंसर। तो प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में, तो मैंने क्लियर करवा दिया। क्या होगा बहुपद अगर शून्यक अल्फा और बीटा दिया हुआ रहेगा, कुछ भी दिया हुआ रहेगा, अल्फा बीटा 2 3 4 5 कुछ भी, उसका मान जितना दे सके, ठीक है? तो आपको क्या करना है, बहुपद कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, बस इसी फॉर्मूले से हम बनाएंगे। और एग्जाम्पल देके मैंने आपको समझा दिया, आशा करती हूँ कि आप लोग समझ भी गए होंगे। समझ में आया तुमको? ठीक है, तो ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस यही था थ्योरी बहुपद का, लगभग हमने सारी की सारी थ्योरी कंप्लीट कर ली है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही बढ़िया से मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको एग्जाम्पल के साथ भी समझाऊं, तो मैंने बताया है, ठीक है? तो बस आज का क्लास यहीं तक, और अगले क्लास में हम लोग चैप्टर को कवर करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स, यानी कि 2.1 के हम 2.1 को हम लोग बनाएंगे बहुत ही बढ़िया से, ठीक है? तो सभी को वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और साथ ही साथ आप लोगों को एक काम और करना है कि चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना है, ठीक है? मैं जाऊं? चलिए, ओके।